मोहम्मद उबैदुर रहमान अंसारी, इंटरमीडिएट सेकंड ईयर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। आपसे सवाल यह है कि आजकल अगर हम देखते हैं अपनी यूथ को, नौजवान को, वो अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती, तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जितनी भी यूथ है कि ताकि वो अपनी सेहत का खास तौर पर ख्याल रख सके? आपको इस बात का पता है, इसको दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है? कैंसर नहीं होता इनको, एड्स भी नहीं होती इतनी ज्यादा, इनको ब्लड प्रेशर भी नहीं होता, इनको शुगर भी नहीं होती। आप हैरान होंगे, पूरी दुनिया में नौजवानों की सबसे बड़ी बीमारी नफ्सियाती अमराज, पागल हो रहे हैं, टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन। क्यों? हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स को सोचते रहते हैं, हर वक्त अपने प्रॉब्लम्स को बोलते रहते हैं। जुगाली ना करो, फेंक दो, मुश्किल नहीं, हल की तरफ आओ। जब भी ओवर थिंकिंग हो, लिख लिया करो। 10 तो अड्डे खोले हुए हैं आपने, उससे भी बात करनी है, इससे भी बात करनी है, उसका मैसेज ही पढ़ना है, इसका मैसेज ही पढ़ना है। कहां काम करोगे? याद रखो, 4 साल यूनिवर्सिटी के बड़े अहम तरीन है। ये जो मैसेज और कॉलें कर रहे हो ना दिन रात, एक ही काम होगा, या अच्छा पढ़ लोगे या अच्छा उसको संभाल लोगे। काम हो नहीं पाएंगे दो। कौन सा जब बैठते हो तो बैठ के ज्योग्राफी की या कायदे आज़म के 14 निकात पढ़ रहे होते हो? क्या बातें हो रही होती हैं पता है ना, और लंबी लंबी बातें हो रही होती हैं, कोई नतीजा नहीं। ओवर थिंकिंग करते हो, लिखा करो। जो बंदा भी ओवर थिंकिंग करता है ना, उससे चाहिए लिखा करे, और जो अंडर थिंकिंग करता है उसको चाहिए पढ़ा करे। माजी को मत देखो। आज क्या डेटा है बताएगा कोई? आज क्या डेटा है? एक बात ये ना ले जाना, आज के दिन का ये किंग बात है, एम्परर बात है, ये बात ले जाना आज, ठीक है? लिख लिख के ले जाना, ये इसको जिंदगी का असूल बना लेना। क्या डेटा है आज? 28 अक्टूबर। टाइम क्या हुआ? एग्जैक्ट टाइम बताओ, आप बोलो। 28 अक्टूबर बरोज पीर 9:13 भाई ने बताया। सोचो अब 28 अक्टूबर बरोज पीर 9:13 के बाद मैंने क्या करना है, अब मैंने क्या करना है। हमेशा ये कहते रहा करो, अब मैंने क्या करना है। हो गया हो गया, छोड़ो उसको नहीं बोलो, और पीछे अब मैं क्या करूं, अब क्या करूं, लाओ जरा एक मिनट, अब क्या करना है। ये गाड़ी का बैक मिरर होता है, फ्रंट मिरर होता है। जो पागल बैक मिरर को देख के गाड़ी चलाएगा क्या होगा? था कभी कभी देखना होता है, इस तरह माजी को भी कभी कभी देखना होता है। अब मैं क्या करूं, ये लाओ अपने अंदर। अब हो गया जो होना था, गलती मेरी, ठीक है मान गया, अब मैं क्या करूं। याद रखो, वो बंदा अभी घर से निकला ही नहीं है जो ये कहता है उसने किया है, उसने किया है, वो वजह है, वो वजह है। ये घर से निकला ही नहीं अभी। और वो बंदा आधे रास्ते तक पहुंच गया जो कहता है मैंने किया था, मैं इसका जिम्मेदार हूं, मैं करता हूं। वो आधे रास्ते तक पहुंच गया है। और वो बंदा मंजिल तक पहुंच गया जो क्या कहता है, जो हुआ था हो गया, अब करना क्या है बताओ। फेल हो गया मैं, अब क्या करूं बताओ। हो गया एक्सीडेंट, अब क्या करना है बताओ। हो गया, जो वजह थी हो गई, अब क्या करना है बताओ। कंपनसेट करो। हत्ता कि यहां तक कि अब्बू की डेथ होनी थी, मैंने तो नहीं की। देखो मैं आज बात ऑफेंसिव कर रहा हूं, लेकिन मेरे पास तहकीक है कि मां बाप की डेथ के बाद तहकीक भी है, तजर्बा भी है। सबसे पहली सोच औलाद के जहन में पता क्या आती है? मैंने मारा बाप को। हैरान होंगे आप, मैंने मारा। क्यों? काश मैं डॉक्टर के पास पहले ले जाता। अम्मी कल से कह रही थी, मैं कल से लेकर नहीं जा सक रहा था, मैंने मारा अम्मी को। 6 हफ्ते के अंदर अंदर कड़ियल जवान पागल होकर बैठा होता। पूछा, मेरी अम्मी मेरी वजह से मरी, मैं नाराज था अब्बू से, शायद मर गए, अब मैं कभी माफी नहीं मांग सकूंगा। यार राजी करो, डॉक्टर के पास लेके जाओ, लेकिन सोचो इंसान है, बहुत करीब है, इसमें कोई शक नहीं, दिल की तरह रखता है बाप, लेकिन जाना तो उसने भी है। अब मैं क्या करूं। बॉक्सर था, माइक टाइसन के आगे मुकाबला हुआ उसका। माइक टाइसन वैसी आदमी था, कोई टिकता नहीं था उसके आगे। एक मुक्का हो गया, माइक टाइसन ने मुक्का मार दिया उसको, गिर गया वो। माइक टाइसन के मुक्के में कौन खड़ा होगा, लेकिन वो खड़ा हो गया और उसमें पल पड़ा, उसने गिरा दिया उसको। उससे इंटरव्यू किया, तूने माइक टाइसन के मुक्के के बाद उसको हरा दिया, कैसे बता? कहा 3 दिन पहले मां मरी मेरी, 3 दिन पहले मां मरी है, और मां मरने से पहले कमिटेड थी कि मैं माइक टाइसन को हराऊंगा। एक तरीका तो यह था कि मैं मां के साथ ही मर जाता, और दूसरा तरीका यह था जो ख्वाब को देख कर गई थी मैं माइक टाइसन को मारता। मार दिया मैंने। You have to live the dream.
लिव द ड्रीम। बॉक्सर का बेटा बॉक्सर के पास आया, कहता अब्बू मैंने भी बॉक्सर बनना है। उसने कहा तू मम्मी डैडी है, तू कब बॉक्सर बनेगा? वो जो सामने उतरता है ना, वो जान से मारने के लिए उतरता है। अब्बू आप कैसे बन गए? मैंने कूड़ा खाया है बचपन में, मैं अब्बू नहीं थे मेरे, फुटपाथों पे सोया हूं मैं, तब जाके यहां तक पहुंचा हूं। तू तो इसी से निकलता नहीं है, तू कैसे बॉक्सर बनेगा? पता नहीं ये मारने के लिए उतरा हुआ है। याद रखो, याद रखो, जो कौम ऐश और इशरत में डूब जाती है ना, तबाह हो जाती है। अफगानिस्तान देखा, देखा अफगानिस्तान, देखा अफगानिस्तान। इसे ना ग्रेव ऑफ एम्परर कहते हैं, बादशाहों का कब्रिस्तान। कोई टिका आज तक वहां पे? भाग जाते हैं ना सारे। क्यों? वो इतनी टफ जगह है कि वहां जीना तो लड़ना है, हर बंदा जंगजू है, एवरीवन इज वॉरियर। ऐसी ट्रेन ऐसी है, ज्योग्राफी ऐसी है, सख्त आदमी है सारे। और तुम भी जब पूरा पूरा लश्कर 1 किलो खजूर खाता था ना, 3000 जाके 3 लाख को शिकस्त देते थे, पेट पर पत्थर बांधते थे और सामने ऐशो इशरत वालों को उड़ा के रख देते थे। आज क्या हाल हो गया तुम्हारा? ऐशो इशरत आ गई ना, और क्या आया? आज मुसलमान मरना नहीं चाहता। मैं मर गया तो 3 करोड़ के घर में कौन रहेगा जो गबन करके बनाया है? वो फाका मस्त फकीर थे, उनका घर नहीं था, उन्हें वो घर नजर आता तो जन्नत में अल्लाह ने बनाया उनके लिए। उनकी परसेप्शन ही और थी, यकीन करो उनकी परसेप्शन ही और थी। एक औरत आई, 4 बेटे लेकर आई अपने ओहद में। औरत मां, सक्के 4 बेटे। कहती या रसूलल्लाह कबूल कर लें, चारों कर लें। और कहने लगी तुम्हें छोड़ के जा रही हूं, नबी पाक पे गजंद ना है, तुम्हारी लाशें उठाने आ जाऊंगी, इन्हें कुछ ना हो, मेरे नबी को कुछ ना हो। और बाप आया, टांग उनकी एक छोटी थी एक बड़ी थी, यानी थोड़ा लंगड़ा के चलते होंगे। 4 बेटे लेकर आए नबी पाक की बारगाह में। कहा हुजूर कबूल फरमा ले। अपने गले में भी तलवार थी, हुजूर ने कबूल फरमा लिए और पूछा तेरे गले में कैसे तलवार है, तू क्या चाहता है? तड़प गए। कहने लगे या रसूलल्लाह लंगड़े नहीं जन्नत में जाएंगे, मैंने नहीं जन्नत में जाना। जज्बा देखो, जज्बा देखो। औरत ही छोटा सा बच्चा था उसके पास, छोटा सा बच्चा था। आकर कहती या रसूलल्लाह कबूल फरमा ले। ये जिहाद में कहां जाएगा, ये कैसे जा सकता है जंग में? कहा या रसूलल्लाह मसला ये है कि मैं शहीद की बेटी भी हूं, मैं शहीद की बीवी भी हूं, मैं शहीद की बहन भी हूं, मैं चाहती हूं कि शहीद की मां भी बन जाऊं। आप ऐसा करें, वो जो ढाल होती है ना, जब तीर आएंगे तो मेरे इस बच्चे को ढाल, अपनी ढाल के तौर पे रख लीजिएगा। लाओ लाओ ये स्पिरिट। सरकार ने फरमाया जा तू शहीद की मां कहकर जन्नत में पुकारी जाएगी।